हमने अपने जो स्टे है उसको एक्सटेंड कर दिया है। एक दिन और बिताएंगे हम अभी जोधपुर में ही, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो अभी पूरा नहीं देखा जाएगा। मेहरानगढ़ फोर्ट अभी जाना है, जसवंत थाड़ा जाना है, और एक मंडोर गार्डन है वहाँ जाना है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें। तो आज स्टे यहीं रहेगा और फिर कल निकलेंगे वापस चरखी दादरी के लिए, और अब चलते हैं सीधा मेहरानगढ़ फोर्ट। बाइक की हालत बड़ी ख़राब थी, थोड़ा सा धोया है यार, और वो हालत दिखाने लायक भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने दिखाया भी नहीं। तो भाई अब चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। इन गलियों में जो गूगल मैप है वो बिल्कुल फेल है भाई, तो गूगल मैप पे कोई ज़्यादा भरोसा मत करना। चलिए जी, फाइनली रोड मिल गई है, और इस रोड से हमें लेफ़्ट मुड़ना है। ये किला रोड है और ये सीधा पहुंचेगा मेहरानगढ़ फोर्ट पे, और बिल्कुल सामने हमारे है मेहरानगढ़ फोर्ट, और बस थोड़ा सा आगे से घूम करके वहीं जाना है। लगभग 400 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये जो किला है वो बनाया गया बता रहे हैं। बाकी हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, तो अगर आप लोगों को एक्यूरेट हाइट का पता हो तो वो बता दीजिएगा। पहुंच गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, बाइक पार्किंग में लगा दी है, और अब हम चलेंगे फोर्ट में, और सामने बिल्कुल फोर्ट है। तो चलो फोर्ट घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से, क्या कुछ इसमें ख़ास है वो देखते हैं। और यहाँ पर सेफ्टी और बचाव के कुछ नियम्स लिखे गए हैं भाई, पढ़ लेना। और यहाँ पे सेल्फी स्टिक, ड्रोन कैमरा, कैमरा स्टैंड और ट्राइपॉड लाना मना है, तो हम शायद ये नहीं लेके जा सकते। तो ये टिकट का काउंटर अंदर ही बता रहे हैं, तो अंदर ही चलते हैं। हमने सिक्योरिटी चेक करा लिया, हमारी सेल्फी स्टिक अंदर वहीं पे जमा हो गई है, तो सेल्फी स्टिक जब वापस आएंगे तब लेनी पड़ेगी। हम टिकट ले चुके हैं अपनी, और अब चलेंगे अंदर। और अगर आपको गाइड वगैरह लेना है तो उधर से है, लगभग 500 रुपीज़ का है, और पर्सन्स के मुताबिक है कि कितने पर्सन होंगे तो उसके हिसाब से आपको वो गाइड पैसे चार्ज करेगा। और फोर्ट में भैया लिफ्ट की सुविधा भी है, तो लिफ्ट जो है 50 रुपये पर पर्सन के हैं, और वो आपको टॉप फ्लोर पे लेकर के जाती है, और वहाँ से बाद में आप देखते हुए वापस आ सकते हैं। बाकी दूसरा ऑडियो गाइड वगैरह लेना है तो ये यहाँ पे प्राइजेज लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गाइड का जैसे है, तो गाइड यहाँ पर 1 से 4 व्यक्ति तक 500 रुपये है, और 5 से 15 600, 800 और 1000 रुपये, ये यहाँ पर गाइड के चार्जेज हैं। दुर्ग परिसर में ही यहाँ पर कैफ़े भी है, और आप अगर कैफ़े में अपना कुछ चाय नाश्ता वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी महंगा बहुत है भाई, ठीक है, तो सोच समझ के करना। बाकी हम नीचे जा कर के वो बाद में ही करेंगे। इसके बाद हम ये यहाँ से अब दुर्ग की एंट्री शुरू हो जाती है। थोड़ा सा कंजस्टेड है कि पता नहीं ये इधर से इतना चौड़ा करके क्यों बनाया गया, और दरवाजे को इतना कंजस्टेड क्यों रखा गया था। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं, गोले के निशान हैं जो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भाई यहाँ पर बताया गया है कि जयपुर के महाराज ने यहाँ पर चढ़ाई कर दी थी। जयपुर के महाराज जगत सिंह के द्वारा यहाँ पर चढ़ाई करी गई थी, और किले को घेर लिया गया था, और उसके बावजूद भी वो किले का पाल बांका नहीं कर पाए थे। हालांकि तोप के गोलों के जो निशान है वो जगह जगह पर दिखाई देंगे, और उसी के बाद ये जयपोल का जो निर्माण है ये करवाया गया था। पहले ये द्वार नहीं होता था, उस लड़ाई के बाद में ही ये द्वार बनाया गया था।
किले की चढ़ाई आप देख ही पा रहे होगे। यहाँ से बहुत ही भयंकर रूप से जो है किले की चढ़ाई है, और वो चढ़ाई जो है सांस फुला रही है, सांस बिल्कुल फूल रहा है यहाँ पे। और भाई जैसे जैसे आप किले में अंदर जाते जाते हो तो लोकल कलाकार भी यहाँ पर हैं, वो लोग भी अपना जो गाना बजाना यहाँ पे जारी रखते हैं। जैसे ही भाई हम यहाँ मेन एंट्रेंस के बाद पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक आपको बड़ा सा ग्राउंड दिखेगा, और ये है श्रृंगार चौक। और श्रृंगार चौक में जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि जो राजा यहाँ के होते थे उनका राज तिलक होता था, और सामने वो चेयर है जिसके ऊपर राज तिलक करने के लिए बैठाया जाता है। और जो ऊपर झरोके जो आप देख पा रहे हो अलग अलग जगहों से, ये झरोके जो दिख रहे हैं, इनमें जो रानियां जो होती थी वो वहाँ बैठ कर के नीचे श्रृंगार चौक में जो राज तिलक हो रहा होता था उसको देखती थी। पूरी अगर और डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी सेक्शन में चलते हैं। तो भैया ये सब हाथियों के ऊपर रखे जाने वाली जो काठी गए, ठीक है, होदा बोलते हैं, हाथी होदा यहाँ पर, तो वो सारे हैं। और इनकी खासियत क्या है कि सभी के सभी जो हाथियों पे रखे जा रहे हैं, और जो ऊपर से कवर्ड है ये रानियों के लिए इस्तेमाल होता था, और जो ये खुला हुआ है ये बता रहे हैं कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होता था, और जो इस तरह के जो हैं ये राजा खुद के लिए इस्तेमाल करते थे। तो हाथी की जब सवारी होती थी तो भैया ये हाथी होदा जो हैं ये हाथियों पर रखे जाते थे, और राजा रानियां और राजकुमार जो होते थे वो इन्हीं में बैठ करके सफ़र करते थे। इसके बाद बारी आती है पालकी खाना की, और पालकियों का अलग अलग क्वालिटी की पालकियाँ जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। एक तरह से ये म्यूज़ियम ही बनाया गया है, और इसमें अलग अलग तरह की पालकियाँ रखी गई हैं। और जैसे कि मैंने वहाँ पीछे हाथी होदा में बताया था कि जो ऊपर से ढकी हुई है ये रानियों के लिए इस्तेमाल होती थी, जो खुले में रखी है ऊपर से ढका हुआ नहीं है ये राजाओं के लिए इस्तेमाल होती थी। और अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की पालकियों का इस्तेमाल किया जाता था। भैया यहाँ पर आपकी फ़ोटो खिंचवाने का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। एक ये तस्वीर स्टूडियो करके है, यहाँ पर आप मेरे ख्याल से राजा रानी की ड्रेसेस में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। दौलत खाना में पहुँचे हैं, और दौलत खाना में पहुँचने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी सी पालकी रखी गई है। अभी अगर हम पुराने के ज़माने की बात करूँ तो यहाँ पर उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी गई है कि दौलत खाना वो होता था जहाँ पर जो हीरे जवाहरात, जो सारी दौलत वगैरह सारे कुछ रखा जाता था। और उस खजाने की जगह अब अगर हम देखें तो अब यहाँ पर अलग अलग तरह की तलवारें रखी गई हैं,
और यहाँ पर जो दूसरे बर्तन वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं और कई तरह की चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहीं पर आपको मुग़ल बादशाह अकबर की भी तलवार देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अब काफ़ी सारा सामान रखा गया है, खजाना तो रहा नहीं, लेकिन अब जो पुरानी चीज़ें थी उसी का एक संग्रहालय जो है इस जगह को बना दिया गया है। तो दौलत खाना जो है अब केवल खजाना रखने के लिए नहीं रहा, अब वो संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। महाराजा राव जोधा के द्वारा बनाए गए इस किले का हर कोना राजस्थानी कला और संस्कृति को दर्शाता है। चाहे पत्थर पर उकेरी शानदार कलाकारी हो या बड़े बड़े दरवाजे, सभी आपको हैरान कर देंगे। जैसे जैसे मेहरानगढ़ किले में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी दीवारों, झरोखों पर बनी शानदार नक्काशी आपका दिल जीत लेगी। तो साथ ही किले के ऊपर से जोधपुर का खूबसूरत नज़ारा देख आप हैरान हो जाएंगे। महल में बने फूल महल और शीश महल को देखकर अचंभित तो होंगे ही, इनकी दीवारों पर सोने और शीशे से की गई कारीगरी आपको हैरान कर देगी। टूर पूरा हो गया है मेहरानगढ़ किले का, और आप लोगों ने केवल जो विजुअल्स देखे उन्हीं में ही सब कुछ है। बताने से कुछ अलग से होना नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा कुछ बताया नहीं। और अब यहाँ मेहरानगढ़ किले से निकल रहे हैं बाहर, और बाहर निकल के अब चलेंगे जसवंत थाड़ा में। तो जी चले मेहरानगढ़ से अब चलते हैं जसवंत थाड़ा। क्रिमिनेशन ग्राउंड है शायद, और उनके याद में एक वो पूरा महलनुमा कुछ बना रखा है। अच्छा बताते हैं, चलिए वो भी देख के आते हैं। जसवंत थाड़ा इसी साइड, ठीक है, थैंक यू। तो भैया जसवंत थाड़ा पहुँचेंगे, और एक ये यहाँ पर बना रखी है मूर्ति, नज़दीक ही था, और देखिए वो सामने ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ा। और थोड़ा छाया में लगा देते हैं भाई अब की बार। तो जसवंत थाड़ा पहुँच गए हैं जी, और जसवंत थाड़ा में यहाँ पर टिकट काउंटर बनाया गया है, और टिकट के जो प्राइजेज़ हैं 50 रुपये की टिकट है, और सुबह 9 से और 5 बजे तक ये खुला रहता है। तो चलिए टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर।
तो टिकट ले लिए जी जसवंत थड़ा की और अभी अंदर चलते हैं। और जैसा मैंने अभी पता किया है, महाराज जसवंत सिंह की याद में ये स्मृति स्थल बनाया गया है और उसके बाद से मतलब यहाँ पे लगातार जो राज परिवार के लोग जो गुजर जाते हैं उनकी यहाँ पर छतरियाँ बनाई जा रही हैं। तो जी जसवंत थड़ा तो देखा है, कहा जाता है कि मारवाड़ का ताजमहल है। बाहर से तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि जो इसकी आकृति है वो कुछ इन्होंने मैच करने की कोशिश की है, लेकिन मतलब अंदर अगर आप जाते हो तो अंदर कुछ नहीं है। एक कमरा बना रखा है, उसमें जो पुराने राजा हैं उनकी फ़ोटो रखी हैं। और बात करते करते हमारे कैमरे की बैटरी डेड हो गई। दूसरी बैटरी से कैमरा ऑन तो जरूर किया, लेकिन फिर हमारे माइक ने साथ छोड़ दिया। कोई नहीं, यह भी झेल लेंगे। बाकी जसवंत थड़ा बाहर से देखने में जितना सुंदर था, वहीं अंदर से बिल्कुल खाली। बाकी स्मृति स्थल शायद ऐसे ही बनते होंगे। जसवंत थड़ा देखकर हम आगे बढ़ गए मंडोर गार्डन की तरफ। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर मंडोर गार्डन की तरफ जाते हुए सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक तो मिला, लेकिन अपना जहाज थोड़ी ही देर में हमें लेकर मंडोर गार्डन पहुंच गया। तो अभी हम मंडोर गार्डन में एंट्री ले लिए। एंट्री की टिकट है 10 रुपये और 10 रुपये ही है यहाँ पे टॉय ट्रेन की। टॉय ट्रेन अभी वो जाने लग रही है उधर से, ठीक है। और हमने टॉय ट्रेन की तो टिकट ली नहीं और हमने केवल एंट्री की टिकट ली है, 10 रुपये लगती है केवल। और गार्डन है और कुछ अंदर देखने का भी है। तो उन्होंने बताया था कि एक यहाँ पर मैप बना हुआ है, तो ये मैप बना हुआ है भाई। और यहाँ पर कोई अजीत पोल करके एक जगह है, दूसरी जगह है देवताओं की साल टेम्पल भी है, म्यूज़ियम भी है, और एक थंबा महल है, फूड कोर्ट देवल भी है, प्लेइंग एरिया है, नर्सरी है और एक कैनाल है। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अभी एक काम करते हैं, चलते जाते हैं और जहाँ तक भी जाया जा सकेगा चलेंगे। और आपको टॉय ट्रेन दिखा देता हूँ। ये टॉय ट्रेन है भाई, ये टॉय ट्रेन है, जिसकी टिकट है 10 रुपये। तो आप इसमें भी बैठ करके घूम सकते हो। हमने टाइम पास करना है यहाँ पे अब, क्योंकि शाम हो चुकी है और अब वापस पहले ही होटल जाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले ही आ गए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी देर घूमते हैं, क्या कुछ है वो देखते हैं। और भाई ये जिसके अंदर से अभी मैं जाने लग रहा हूँ, इसमें ये सारी लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइटें रात को जल जाती हैं तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो रात को दिखाएंगे आपको कि ये मतलब लाइट ऑन होने के बाद कैसा रहेगा। बाकी अभी वैसे घूमेंगे। प्रकृति तो यहाँ पे अच्छी है। और रही बात और दूसरी चीज़ों की, तो यहाँ पे एक देवालय है, एक संग्रहालय भी है,
तो देखते हैं उनमें का क्या है। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस में सुना था कि यहाँ पर रावण का भी मंदिर है। रावण की ससुराल बताते हैं, मंदोदरी जो थी रावण की पत्नी, और शायद उसी के नाम पे ही मंडोर शायद कुछ ऐसा बनाया गया है। तो देखते हैं वो भी क्या है। और शाम को एक यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। देखो जी, अभी पहुंच गए देवताओं की साड़, या फिर कहो इसको वीरों की दलान, इसके नाम से बनाया गया। और यहाँ पर अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ लगा रखी हैं, कुछ वीर लोगों की मूर्तियाँ लगा रखी हैं। तो उन सभी की मूर्तियाँ लगा रखी हैं और उसी का ही नाम दे दिया गया है देवताओं की साड़। मंडोर गार्डन के दौरान वही एक ये मंडोर संग्रहालय भी है। हाँ, पीछे टिकट का वगैरह वो लिखा हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो टिकट लेकर के आप उसको देख सकते हो, लेकिन उसका टिकट लेने का टाइम, खुलने का टाइम जो है वो 5 बजे तक ही है। तो 5 बज चुके हैं, तो इसलिए वो बंद हो चुका है। अंदर का भी अगर आप लोगों को सीन देखना है तो उसका भी एक छोटा सा फुटेज मैंने डाल दिया है। बाकी किसी को देखना हो तो देख लीजिएगा। और इधर श्री काला गौरा भैरू जी का मंदिर है। एक कैंटीन मिल गई और कैंटीन में थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी लगेगा यहाँ पर। तो छोला कुलचा मंगवाया है इनसे। तो भाई हमारे छोले कुलचे आ गए हैं, खा के देखते हैं कैसे रहेंगे। अच्छे लगे तो फिर देखते हैं। तो भाई ज़बरदस्त गर्म है अभी, तो काफ़ी फूक मार के खा लेते हैं। सो भी नहीं है, तेल ज़्यादा है छोलों में, मज़ा नहीं आया। वही रात हो गई है और रात होने के बाद यहाँ पे मंडोर गार्डन में जो लाइटिंग हुई है गजब की है भाई। मैं काफ़ी देर से लाइट ही देख रहा हूँ और अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे आसपास में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। अभी लाइट जब से ही ऑन हुई है तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। तो भैया मस्ट विजिट प्लेस है, जोधपुर आओ तो मंडोर गार्डन, लेकिन आना फिर नाइट में, मतलब लगभग 6:30 बजे के आसपास आओ, ठीक है। थोड़ा सा पहले घूम लो और उसके बाद अपना जो लाइट वगैरह का जो भी ऑन होने के बाद उसका एंजॉयमेंट करो। होटल चले जाओ, घर जाना है घर चले जाओ, ठीक है।
तो ये है जी। और अभी हमने भी काफ़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम चलेंगे वापस से अपने होटल और आज आराम करेंगे भाई, क्योंकि ना लगातार आज 5वां दिन हो गया है जब नींद भी पूरी अच्छे से नहीं हुई है और लगातार ट्रैवलिंग पे ट्रैवलिंग भी रही है। आज आराम से सोएंगे, कोशिश तो यही है, क्योंकि कल भाई लगभग 12 से 13 घंटे की राइड करनी है और उसके बाद पहुंचेंगे घर। चलिए तो बाद में मिलेंगे फिर, अब कल ही मिलेंगे, ठीक है, जब हम घर के लिए निकलेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, एंजॉय लाइफ।